Assalamu alaikum students. Today we will do some questions regarding multiplication of fractions. So open up page number 50 of your chapter 3. Your exercise is 3b. Today we will do question number 17, 18 and 19. Once again this video will have two parts. In first part we will do question number 17 and 19, and in the second portion we will do question number 18. So let's start with question number 17, which is find the products of the following fractions. फ्रैक्शंस दी हुई हैं, हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, एंड प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाई करके उसका आंसर फाइंड करना है हमने. सो इफ़ यू विल सी इट्स पार्ट ए, इट इज़ फेयरली इजी. सो हम इसका पार्ट डी यहाँ पे सॉल्व करते हैं. पार्ट डी इज़ 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 27/8. मल्टीप्लिकेशन है और फ्रैक्शंस है. वंस अगेन हम इसकी सिंप्लीफिकेशन या इसकी कटिंग करते हैं. और कटिंग कैसे करते हैं कि एक आपकी वैल्यू न्यूमरेटर में होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में होनी चाहिए. अब वो इस फॉर्म में भी हो सकती हैं और इस तरह क्रॉस्ड फॉर्म में भी हो सकती है. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ भी 8 है हमारे पास न्यूमरेटर में, इधर डिनोमिनेटर में भी 8 है. सो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे. यहाँ पे हम अगेन इसको लिखते हैं. सो 8 1s 8, 8 1s 8. अब हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शंस में क्या क्या रह गया. 1/9 मल्टीप्लाई बाय 27/1. 9 है और 27 है. इसको लिखने की एक तो ये भी फॉर्म है और दूसरा हम इस तरह से भी कर सकते हैं. 1 times 7 27 is 27 and 9 times 1 is 9. इट्स टोटली अपॉन यू कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं. सो 9 1s 9, 9 3s 27. इसी तरह से अगर हम इसको भी देखें तो 9 1s 9, 9 3s 27. आप या तो ये वाला इसका मेथड ऑप्ट करें या फिर ये वाला. दोनों साथ साथ नहीं करने, इनमें से कोई एक. सो 3 times 1 is 3 एंड 1 times 1 is 1, जिसको डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो आपका आंसर क्या आता है. 8/9 मल्टीप्लाई बाय 27/8 का 3. ऑलराइट, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है. इससे सिंपल हम इसका आंसर नहीं ला सकते. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 इज सॉल्व दीज मल्टीप्लिकेशंस मेकिंग श्योर ईच प्रोडक्ट इज इन इट्स लोएस्ट टर्म. लोएस्ट टर्म किसे कहते हैं. जो हम सिंप्लीफिकेशन पूरे हर क्वेश्चन में अपनी कर रहे होते हैं, सिंप्लीफाई करके कटिंग करके सबसे हमारे पास कम से कम नंबर में वैल्यू आनी चाहिए. और ये ज़्यादातर जो होते हैं ये प्राइम नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जो अपने ही टेबल पे सिर्फ डिवाइड होते हैं. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. आपके पास सिर्फ लोएस्ट टर्म आनी चाहिए, यानी कि ऐसा आपका आंसर आना चाहिए जिसमें आप फर्दर कटिंग ना कर सकें या फर्दर उसको डिवाइड ना कर सकें. सो इसका भी पार्ट ए इजी है. सो हम पार्ट डी पे मूव करते हैं. पार्ट डी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. पार्ट डी इज 4 whole 1/8 मल्टीप्लाई 2 whole 1/3 मल्टीप्लाई 4. सबसे पहले हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, इनका होल नंबर ख़त्म करते हैं. और वो किस तरह से, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम होल नंबर से और जो आंसर आएगा उसमें हम ऐड अप कर देंगे उसका न्यूमरेटर. ऑलराइट, लाइक 4 times 8 is, और 8 times 4 is 32, and 32 plus 1 33/8 multiply 3 times 2 is 6, 6 plus 1 7, 7/3 and multiply by 4. अब ये हमारे पास एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया है. इसमें हम सिंप्लीफिकेशन या कटिंग जिसे हम कहते हैं वो कर लेंगे. 3 times 1 is 3, 3 times 1 is 3, 3 times 1 is 3. ऑलराइट, 4 times 1 is 4, 4 times 2 is 8. अब ये देखें, ये वाली इसकी जो वैल्यू थी 4 था वो बिल्कुल एक राइट एक्सट्रीम पे था, जबकि 8 लेफ्ट एक्सट्रीम पे था. लेकिन 4 न्यूमरेटर था और 8 डिनोमिनेटर था, तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि 4 के नीचे 1 है तो इसलिए 4 न्यूमरेटर कंसीडर होता है. ऑलराइट, इसको अब हम लिख लेते हैं. हमारे पास इसमें से टर्म्स बची कौन कौन सी हैं. 11/2 मल्टीप्लाई बाय 7/1, जिसको हम सिर्फ 7 लिख लेंगे, एंड 1/1 और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है.
अब हम क्या करेंगे, 2 की 11 से या 2 की 7 से या 11 से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होती, सो हम 11 इंटू 7 कर देंगे विच इज़ 77 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 77 है और ये 2 है, ये एक अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको भी हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व कैसे करेंगे, 77 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 टाइम 3 इज 6, 1 7 ऊपर से हम नीचे ले आए, 2 टाइम 8 इज 16 और 1 आपके पास रिमाइंडर आ जाता है। सो अब आपका आंसर किस तरह से हम लिखते हैं, सबसे पहले आ जाता है हमारा क्वोशंट विच इज़ 38 होल, फिर रिमाइंडर आता है 1/2, फिर डिवाइज़र आता है। सो हम इसको इस तरह से कुछ मूव करते हैं, जिस तरह से क्लॉक मूव करती है, क्लॉकवाइज, इस तरह से। आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, देन ये, एंड लास्ट में फिर ये। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे।